अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन इकोनॉमी ऑफिशियल्स वार्न मोदी GDP पर कैपिटल श्रीलंका क्राइसिस। तो ये है जी आज की मेरी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। पहली है इंडिया ऑब्वियसली, और दूसरी है श्रीलंका। इंडियन इकोनॉमी इस वक्त आप जानते हो कि ठीक ठाक ग्रो करती इकोनॉमी है, लेकिन हमारे पास की कंट्रीज में लफड़े पे लफड़े हुए जा रहे हैं। पिछली बार म्यांमार में हुआ, अभी श्रीलंका में इकोनॉमी की क्राइसिस है, और इधर बगल में पाकिस्तान का अपना ही चल रहा है। और इसी बीच इंडिया के लिए भी ये बोला गया है कि इंडिया के हालात फ्यूचर में श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। शायद अभी ये सुनने में मजाक सा लगे, लेकिन आखिर ये कहा किसने है, क्यों कहा है, और क्या सच में इंडिया के हालात इतने बुरे होने के फ्यूचर में कोई भी चांसेस हैं जिन्हें आज हम इग्नोर कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर क्यों इंडिया इन सब मामलों में अपने आप आगे आ जाता है? कहीं कुछ भी लफड़ा हो, 2 दिन बाद सुनने के लिए मिलता है कि भैया फ्यूचर में इंडिया में भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली में इंडिया के लिए क्यों बोला जा रहा है, ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। तो श्रीलंका के हालात इस समय बहुत बुरे हो चुके हैं, इतने बुरे कि वहां पर 1 किलो चीनी 200 रुपए और दूध आधा लीटर लगभग 1000 रुपए का मिल रहा है। वहाँ बच्चों के एग्जाम कैंसिल करने पड़े हैं क्योंकि कंट्री के पास पैसा ही नहीं है कि बच्चों के एग्जाम करा सके। यानी ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बन चुका है। और आया क्यों है कंट्री में? पॉलिटिक्स की वजह से। और इसीलिए काफी सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी दी है कि ये कल इंडिया के साथ भी हो सकता है। क्यों? क्या मोदी जी की पॉलिसीज गड़बड़ है? क्या हम एज अ कंट्री गलत जा रहे हैं? नहीं, बताता हूँ क्या बात है। श्रीलंका में सिर्फ एक ही फैमिली का रूल है। जी हाँ, पार्टी नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें फैमिली ही बोलूंगा, जिनका नाम है राजापक्षा फैमिली। उनके प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अरे इवन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका राजापक्षा फैमिली से आते हैं। मतलब जैसे फैमिली बिजनेस होता है ना, वैसे ही राजापक्षा फैमिली का एक बिजनेस है जिसे श्रीलंका बोलते हैं। मतलब ये एक तरफा कंट्री चला रहे हैं जिन्हें रोकने वाला आज कोई भी नहीं है। और इसीलिए कभी भी एक पर्टिकुलर फैमिली को हर पोजीशन किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं होता और उनका जो मन करता है वो उस चीज को करने के लिए सक्षम होते हैं। और राजापक्षा फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनकी बड़ी बड़ी बातें। ये सत्ता में आने के लिए मस्त बड़े बड़े वादे कर देते थे और 90% तक का पैसा वो जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनको पूरा करने में लगा देते थे। लेकिन इसमें बुरा क्या है? वादे किए हैं, अच्छी बात है, उन्हें पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो वादे ऐसे थे जो सामने से तो मीठे दिखते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में श्रीलंका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले थे। जैसे 2019 में प्रेसिडेंट जो है वहां के, यानी गोताबाया राजापक्षा, इन्होंने टैक्स कटिंग अनाउंस किया। इन्होंने बोला कि भैया वैट 15% जो देते हो आप वो मत दो, बस 8% ही ठीक है। इनकम टैक्स वो भी हमें ज्यादा नहीं चाहिए। सेल्स टैक्स अरे वो भी कम कर देते हैं। अरे भाई सब कुछ ही कम कर दोगे तो गवर्नमेंट पे पैसा कहां से आएगा? और वो फटका इनको कुछ टाइम बाद पड़ा जब GDP 3.5% से गिर गई। करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट काफी बढ़ गया। यानी वहां के लोगों को जो खुशी मिली छोटे से समय के लिए कि उन्हें अब कम टैक्स देना है, उसकी कीमत ये रही कि इकोनॉमी गिरा दी गई। और इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग हैं और पार्टीज हैं जो फ्री के लिए बहुत कुछ करते हैं। दिल्ली में रहता हूं मैं, अभी आप समझ जाओ। खैर, फ्री से दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत हमें क्या हो सकती है वो बताता हूं। लेकिन उससे पहले उसकी बात करते हैं जो बॉल राजापक्षा फैमिली ने फेंकी और उसने श्रीलंका की पॉपुलेशन का सर फोड़ दिया। पिछले साल अप्रैल में इन्होंने अनाउंस किया कि ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स या कोई भी जो केमिकल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, उन पे इन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो कंट्री को दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हो।
सच बात असल में ये थी कि उनके पास फॉरेन रिजर्व कम होने लगा था, तो अपने दिमाग के हिसाब से उन्होंने उसे बचाने की सोची। लेकिन ये बॉल भी सीधा लगी इनकी खोपड़ी में। एग्रीकल्चर और टी श्रीलंकन इकोनॉमी में फ्यूल की तरह काम करता है और इस डिसीजन से टी प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स, पेपर, सिनेमन, इनका प्रोडक्शन बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। मतलब जिस रिजर्व को बचाने के लिए इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कराई, फिर उसी रिजर्व से फूड इंपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा इन बेचारों की किस्मत भी खराब थी कि इन्होंने चाइना से लोन लिया हुआ था और उसके मैक्सिमम पैसे की राजापक्षा फैमिली रात को मस्त बोतल पी गई। यानी जो पैसा सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए जाना था वो इनके पेट में चला गया। और उसी समय चाइना से निकल करके आया कोरोना वायरस, जिसने श्रीलंका में टूरिज्म को भी लगभग खत्म कर दिया। और आज अब इन सब गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज, फैमिली का करप्शन, मुफ्त की चीजों की वजह से आज श्रीलंका उस हालत में है कि मैक्सिमम लोग जो कैपेबल हैं वो कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं और काफी प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट को हटाने के लिए। और यही बात कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने जस्ट हफ्ते भर पहले पीएम मोदी को भी बताई है कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे नमूने हैं जो बिना चीजों को एनालाइज किए सिर्फ इलेक्शन के जोश में लोगों को वादा कर देते हैं कि ये भी फ्री दे देंगे, एक गर्लफ्रेंड भी दे देंगे, 1000 रुपया भी दे देंगे, जबकि स्टेट होता है काफी कर्जे में। जिस वजह से ये वार्निंग है कि अगर ऐसा ही रहा और स्टेट्स गवर्नमेंट जितना पैसा उन्हें मिल रहा है उससे ज्यादा देने लगी तो ये श्रीलंका के रास्ते पर ही चल पड़ेंगे। उनका फॉरेन रिजर्व कैसे खत्म हुआ? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा था। इसके बाद में पीएम मोदी को ये भी बताया गया कि अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जिनके अनाउंसमेंट्स और स्कीम्स आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली अनस्टेबल है। पास्ट में ऐसा हुआ है और फ्यूचर में भी जरूर होगा। पेन है फिर आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी मदद के लिए। ऑफिशियल्स के द्वारा कुछ स्टेट्स को भी पॉइंट आउट किया गया है, जिसमें पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली भी शामिल है वैसे। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेट्स की लिस्ट दी गई है ये सही है? ये आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि चांसेस है कि जिन स्टेट्स की लिस्ट दी गई है वहां से भी कोई ना कोई इस वीडियो को देख ही रहा होगा। लेकिन इनका मेनली कहने का मतलब ये था कि स्टेट्स के पास खुद का बहुत सारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता है। जैसे इन स्टेट्स में कई को जीएसटी और सेंट्रल टैक्स का शेयर मिलता है। इसके अलावा अल्कोहल हो गया, वैट हो गया, प्रॉपर्टी और व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यही कुछ सोर्स हैं बस इनकम के लिए। इसलिए हमें ये जो स्टेट्स फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं इनको इन सब चीजों के लिए कंट्रोल करवाना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टेट कैपेबल नहीं है खुद की चीजों को पूरा करने के लिए, सेंट्रल से उस पे पैसा आ रहा है और वो लोगों को वो चीज फ्री में दे रहा है और खुद उसकी इनकम है नहीं, तो फिर वो कितना चल पाएगा? ये डेवलपमेंट प्लान्स लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में फ्रीबीज आपको खुशियां तो देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं करती। और लॉन्ग टर्म में हाल कैसा होता है, श्रीलंका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वैसे इन सब के बारे में जो भी बोला जा रहा है आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं और दूसरे लोग भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। लेकिन मेरे ख्याल में वो चीज जो स्टेट्स में फ्री हो सकती है वो है सिर्फ दो, पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ केयर। एक अच्छी एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर फ्री में सबको मिलना चाहिए, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है। बिजली पानी के बिल जो एक महीने में 1000 आता है वो तो फ्री है, लेकिन अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए 1.5 लाख तक का डोनेशन लीगल है। गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्ट बोल देते हैं कि सीट्स नहीं है। एक व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिले तो वो अपने बिल खुद भर सकता है। एक व्यक्ति को फ्री में बिजली पानी मिले, एजुकेशन नहीं, तो वह जिंदगी भर एक व्यक्ति की रोटी कमाने के लिए संघर्ष करता रहेगा। इसलिए फ्रीबीज अच्छी है अगर वो जरूरी है। स्टेट्स उनको अफोर्ड कर सकते हैं बिना कोई रोना धोना किए कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे जी, वो हमें पैसे नहीं दे रहे जी, क्योंकि अगर स्टेट अफोर्ड कर सकता है तो फिर अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज फिर स्टेट आता है कर्जे में, जो कि आता है फिर एक आम आदमी के ऊपर। तो देखो, वीडियो का टारगेट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना नहीं है। मोदी जी की जो भी बातें हुई सेक्रेटरीज के साथ वो मैंने आपको बता दिया, और जो लिस्ट उन्होंने स्टेट्स की दी थी वो भी। अब आपने बताना है कि क्या ये सही है, जो बातें यहाँ पर हुई हैं इनमें सच में लॉजिक है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल मूव है जिस पे अभी की मौजूदा गवर्नमेंट भी अपना हाथ धो रही है श्रीलंका के कंडीशंस का फायदा उठाते हुए। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय जो भी आप सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी भाई दीपक भाई, ये आपकी जो बातें हैं, अगर आप ये वीडियो हमारा रिएक्शन इस आपकी जो वीडियो है इस पर आप हमारा रिएक्शन देख रहे हो तो भाई आपकी जो ये बातें हैं ये 101% बिल्कुल ठीक है।
और ये भाई ये जो वीडियो है ना, अगर भाई आप दो दोस्त देख रहे हो, जो हमारे व्यूअर्स हैं, भाई ये आप वीडियो जो है ये शेयर करें पॉलिटिशियंस के साथ। ये खुसूसन ये जो वीडियो है ना, ये दीपक भाई ने तैयार की है, ये पॉलिटिशियंस के लिए है, ये जो हुकूमती मेम्बरान हैं ये उनके लिए है, ये हम आम जो जनता है मतलब हम के लिए भी है ये वीडियो। लेकिन ये भाई सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिशियंस है ना, ये उनके लिए उन्होंने ऐसी वीडियो बना दी है कि आप भाई इस पर ना, अगर कोई पॉलिटिशियंस बिल्कुल ईमानदार है, सच्चा है और मुल्क की खिदमत करना चाहता है तो इन बातों पर भाई अमल करे। सबसे पहली बात उन्होंने जो मिसाल दी है श्रीलंका की, उसमें उन्होंने ये एक वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जब वोट लेने के लिए आप बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं जनता को, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपको ये सस्ता कर देंगे, ये चीज़ दे देंगे, हत्ता कि उन्होंने ये कर दिया कि आपको हम मजाक में कि आप गर्लफ्रेंड जो है वो भी दे देंगे। ये ऐसे उन्होंने मजाक में किया। लेकिन बात यह है कि जब आप बड़े बड़े दावे करते हैं ना, तो उन दावों को पूरा करने के लिए फिर भाई आप जो कौम का खजाना होता है ना, उसको खाली करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बता रहे थे कि श्रीलंका में 1000 रुपए का आधा किलो दूध मेरे दोस्त आंखें उसकी बात वजह सुने ना भाई, वो बता ये रहे हैं कि जब एक पहले नंबर तो ये बात कि एक ही खानदान की जैसे वो बादशाही होती है ना, सबसे बुरा सबसे पहला कि एक ही खानदान जो है वो उसको मुल्क पे मुसल्लत है भाई, उसको सर्वाइव, उसके ब्लैक और स्याह का उसका मालिक है, वो तो एक ही मुल्क उसको रन कर रहा है। जैसे एक बादशाही होती है ना, वो बादशाही निज़ाम चला आ रहा है और उसके भाई वो उस पर मुसल्लत हुआ है और वो अपने कवानीन चला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनको आगे से कोई टोकने वाला नहीं है कि जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि भी आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तनकीद करने वाले भी होने चाहिए। अच्छा, जो आवाम होती है वो भोली होती है। अब चूंकि मीडिया, सोशल मीडिया आ गया, थोड़ी सी अवेयरनेस आ चुकी है, तो भाई बात ये है कि जब आप फर्ज किया, जैसे हमारे अभी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्हें कहा कि जी 10% नौकरियों में जो तनख्वाह उसका इजाफा कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो खान साहब की भी मैं इस अब जो उसकी रियलिटी है ना, वो हक हो चुकी है, इस वीडियो को देखने के बाद हक हो चुकी है कि श्रीलंका में जो तूफान आया है, जो क्राइसिस आया है, वो इस वजह से आया है कि आप अपने कौमी खजाने का जो है ना मुंह खोल देते हैं और ऐसे हर चीज। उन्होंने सबसे बड़ी उन्होंने टैक्स माफ कर दिए, सारे टैक्स माफ कर दिए। जब टैक्स नहीं मिलेंगे तो भाई रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के खजाने में कहाँ से जनरेट होगा। तो खान साहब ने ये सबसे पहली बात की कि उन्होंने भाई हर चीज पर टैक्स लगाया, चूंकि आवाम टैक्स थोड़ा बहुत दे लेगी, लेकिन उससे ये फायदा होगा कि आपके कौमी खजाने में रुपया आएगा और बैक आपको ही मिलेगा किसी न किसी सूरत में, एजुकेशन की सूरत में, हेल्थ की सूरत में। जो टैक्स का पैसा है ना, वो आवाम को लगता है कि पहली जो आवाम नहीं ना देती, उसको तो लगता है उस पर भार बोझ पड़ रहा है, बट वही पैसा मुल्क के लिए बेहतर है। अगर आपके लीडर्स ठीक है, ईमानदार है, तो भाई वो बैक आप पर ही लगाएंगे ना। जिस तरह हम कमेटी डालते हैं, एक समय ये कमेटी होती है कि हमारे थोड़े से पैसे लेते हैं, वो हमारे मुल्क उस पर लीडरशिप भी ईमानदार होनी चाहिए, जो उसका पैसा जो है टैक्स का वो उस पर लगाए। कि भाई ये मैं ये वीडियो देखने के बाद मैं ना इतना खुश हुआ हूँ कि यार इस वीडियो में वो बात बता दी गई है कि जो मैं सोचता हूँ, जो हमारे खान साहब ने किया है कि भाई रेवेन्यू जनरेट करो, टैक्सेस लगाओ। वक्ती तौर पर हर बंदा जो है वो थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मुश्किल आने वाली फ्यूचर में जो तकलीफ है उससे बचाओ आवाम को। श्रीलंका ने ये किया कि आवाम को खुश करने के लिए वक्ती थोड़ी सी उनको रिलीफ दिया और उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आवाम उस वक्त वो थोड़ा बहुत टैक्स देती रहती और वो रुपया जो है अपने कौमी खजाने में इकट्ठा रखते, आज उनको वो ये जो है ना दिल नहीं देखना पड़ता। श्रीलंका जो दिवालिया हो चुका है यार, दिवालिया होने के पीछे वजह ये है जो हमारा मुगलिया खानदान है, इधर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वाले, वो भी यही करते हैं। उन्होंने टैक्स लिए ही नहीं है पाकिस्तान से कुछ भी, जो तो बड़े संतों वाले हैं। भाई बात यह है कि जिन लोगों ने मोदी साहब को इस चीज से वार्न किया है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे मुल्क के साथ भी ये हो सकता है। तो भाई ये मैं कहता हूँ कि ये दीपक भाई जो वीडियो बनाई है, ये मोदी साहब के लिए मैं कहता हूँ कि
इतनी अच्छी वीडियो है, इतनी अच्छी वीडियो है, बल्कि हर मुल्क के लिए कि भाई इससे आप इस्तेफादा उठाएं, इसको आप रीड करें, इसको देखें दुनिया में कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो हैं एक टैक्स के। यार मेरी बात मुझे कर लेने दो, फिर आप करना देना मुझे। अगर ये इन चीज़ों से मोदी साहब जो हैं वो नोट करें हर चीज़, और अपने मुल्क में जहाँ जहाँ जिस जिस रियासत में खराबी है, मतलब कि जो थोड़ी बहुत उसको वो कंट्रोल करेंगे, वहाँ पर टैक्सेस और लगाएंगे, और जो निज़ाम खराब है उसको ठीक करेंगे, तो उनके यहाँ ये क्राइसिस नहीं आ सकता। ये श्रीलंका जो है ये हमारे लिए एक नसीहत है कि उनमें क्राइसिस किस लिए आया, इसी वजह से क्राइसिस आया कि वहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो हटा दिए गए, एक ही खानदान की हुकूमत है। मैं कहता हूँ ये जो वीडियो है ना, खास कर ये पाकिस्तान पर आती है कि पाकिस्तान का जो आप आगे हाल होगा ना वो देखने वाला होगा कि वही एक ही खानदान जो है वो बार बार आ रहा है और उसने वो टैक्स वगैरह माफ कर रहे हैं, तो कौमी खजाना खाली कर देंगे और मुल्क का ये दिवालिया निकाल देंगे। तो ये चीज़ जो है भाई इसको मोदी साहब को नोट करनी चाहिए और भाई अपने मुल्क को बचाना चाहिए। हमारे मुल्क का तो कोई सदेबाब नहीं है, यहाँ पर भाई जानवरों की हुकूमत है और ना ये सोचते हैं, ना समझते हैं, ना इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो खान साहब थे जो इन चीज़ों को फॉलो करते थे, उनको निनाब हटा दिया है। अब देखते हैं क्या बढ़ता है आगे। अब आप बात करने का वही बात हुई ना, जो शहबाज शरीफ जो है FI का हैगा वो चीफ, उसने हटा दिया है, वो नैब का भी उसने बड़ा सरबरा हटा दिया है कि हमारे करप्शन के उसने केस माफ करेंगे। उस सब उन्होंने ये पॉलिसी के तहत आए हैं ना, सारी पार्टी एक हो गई है कि इसकी ये पॉलिसी हम नाकाम करेंगे। जो साथी का सर है मुल्क हमारा की वो भी निकाल देंगे, वो भी कोई अगर ये सब इकट्ठे हो गए इमरान खान साहब को, कोई पाकिस्तानी लोग अगर जो बाहर लोग जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है, खुदारा जो लोग कहते हैं कि महंगाई होगी मुल्क को, भाई वक्ती तौर पर थोड़ी महंगाई बर्दाश्त कर लो, ये श्रीलंका वाला हाल ना हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप तो थोड़ा बहुत खा रहे हो, आप ये आपको थोड़ा बहुत भी नहीं मिलेगा। जब मुल्क में क्राइसिस आता है, जब मुल्क दिवालिया हो जाता है जैसे श्रीलंका हो गया, भाई इंडिया वाले भी लोग जो हमें देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, भाई अपनी जो गवर्नमेंट होती है जब वो टैक्स लगाती है, भाई वो टैक्स पे किया करो ईमानदारी के साथ। यही जो टैक्स होता है ये बैक आपके पास आपके ऊपर लगता है अगर आपने अच्छा जो है वो लीडर सेलेक्ट किया होगा। अगर आपने गंदे लीडर सेलेक्ट किए होंगे तो वो आपको नहीं लगेगा, वो उनकी जेब में जाएगा और वो बाहर अपने महल बना लेंगे। तो दो चीज़ें बिल्कुल इसमें वीडियो में बताया गया, जो दो चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, ये फ्री होनी चाहिए, ये नहीं मिलती, ये फ्री होनी चाहिए। जिस मुल्क में ये दो चीज़ें फ्री हैं और बाकी टैक्सेस का लागू है तो वो मुल्क कभी क्राइसिस में नहीं आ सकता। श्रीलंका हुई इस वजह से है जो ये उन चीज़ों पर उन्होंने अमल नहीं किया। तो भाई मेरे लिए तो ये बड़ी सबक आमोज वीडियो है और मैं गुजारिश करता हूँ जो हमारे भाई इंडिया के हैं और हमारे पाकिस्तान के हैं, भाई आप अच्छे लीडर सेलेक्ट करें, अपनी वो देखी दिखा ना करें, आप अच्छे ईमानदार लीडर सेलेक्ट करें और टैक्सेस पे किया करें ताकि आपके मुल्क जो है वो दिवालिया ना बने श्रीलंका की तरह। इंडिया और पाकिस्तान की अवाम है, इसका ये ना छोटी सोच है कि ये अपना फायदा समझते हैं, ये समझते हैं कि हमें यार ये पाकिस्तान की सोच है, मुझे इंडिया का नहीं पता। इंडिया की यही सोच है कि हमें अपनी जात के लिए कुछ ना कुछ सस्ता भाई वो देख रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो, इंडिया में उन्होंने मोदी साहब को दोबारा सिलेक्ट किया है और वो उनकी इकॉनमी को बेहतर कर रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो है वो 2 नंबर जो है लीडर उनको सिलेक्ट करते हैं और हमारा बेड़ा कर देते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।